हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एबी परमन वर्ल्ड। मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ कोलैबोरेशन वाली स्टोरी मिस्सो एंड सुमेर मैरिज का पार्ट 4 तो मेरे दोस्त के चैनल पर अपलोड होता है। ये पार्ट 5 है, तो पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लो। और मेरे दोस्त को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मेरे चैनल पे भी न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ऐसा मौसम कंटेंट का वीडियो आने लगता है। तो ये सीज़न 1 का एंड, मतलब इसके ये पार्ट में मैं एंड अगर कर पाता हूँ तो सीज़न 1 तो इस पार्ट में मैं एंड कर दूंगा। बट मैं अभी कभी स्क्रिप्ट नहीं रेडी करता, तो मैं मेरे मन में जो आता है तो मैं वही बना के बता देता हूँ। तो इस पार्ट पे मैं अगर से ख़त्म कर पाता हूँ सीज़न 1 तो ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद सीज़न 2 आएगा। सीज़न 2 के लिए मेरे दोस्त के चैनल का 100 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा कर दो, तो सीज़न 2 अपलोड हो जाएगा। तो सीज़न 2 के लिए 100 नहीं, 75 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करो तो सीज़न 2 मैं लेके आ जाऊँगा। तो मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो पिछले पार्ट के आखिर में हम लोगों को देखा था मिस्सो बर्डमैन को। मिस्सो ने सुमेरे के साथ मीटअप किया और अपने मॉमरेट के साथ भी मीट कर लिया। तो मिस्सो के मतलब मिस्सो की रोबोट मिस्सो का शादी के लिए मिस्सो के मॉमडेट बहुत ही फोर्स कर रहे थे। तो मिस्सो को फोर्स से बचने के लिए सुमेरे ने बोला कि तुम बर्डमैन से पूछ लो, क्या तुम अपने मॉम डैड को अपने सच्चाई बता सकते हो कि नहीं। तो मिस्सो के मॉम बोलती है मिस्सो बोलता है ठीक है, मॉम बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस। मिस्सो बोलता है ठीक है, तो अब आगे। तो मिस्सो क्या करता है, अपने बर्डमैन को कॉल करता है। तो मिस्सो बोलता है क्या बर्डमैन, मैं क्या अपने मॉम डैड को अपनी सच्चाई बता सकता हूँ। तो बर्डमैन बोलते हैं तुम्हारी मर्जी, तुम इतने सालों के बाद अपने मॉम डैड से मिले हो तो तुम बता दो अपने मॉम डैड को अपनी सच्चाई। बट तुम ध्यान रखना इस सच्चाई के बारे में किसी और को अगर पता ना चले, क्योंकि तुम्हारे लाइफ के मतलब तुम्हारे फैमिली के ऊपर ही खतरा आ सकता है। तो मिस्सो बोलता है तुम्हें ठीक है बटमैन, मैं सिर्फ अपने मॉम डैड को और सुमेरे के मॉम डैड को बताऊंगा। तो मिस्सो के बात सुन के बटमैन बोलता है ठीक है। तो बटमैन बोलता है लीज़ा तुमसे मिलने के लिए जाने वाली है कल। तो मिस्सो बोलते हैं क्या लीज़ा आ रही है। तो ये बात हमारी सुमेरे सुन लेती है। तो मिस्सो बोलते हैं ठीक है भेज देना बटमैन ये बोल के कॉल कट कर देते। तो सुमेरे बोलते ये लीज़ा कौन है। मिस्सो जल्द से जल्द बताओ ये लीज़ा कौन है, क्या तुम किसी और लड़की के साथ। तो सुमेरे ऐसे ही बोल के रोने लगते। तो मिस्सो बोलते अरे सुमेरे क्यों गुस अरे सुमेरे रो मत, अरे ये लीज़ा मेरी बहन है और ये बर्डमैन की बेटी। तो सुमेरे बोलती क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो मिस्सो बोलता अरे पगली, ये झूठ नहीं ये सच है। लीज़ा बर्डमैन की बेटी है और मेरी बहन, वो आ रही है कल मुझसे मिलने के लिए, वो तुमसे भी मिलना चाहती है। तो सुमेरे बोलती सच में मिस्सो, तुम किसी और लड़की के। तो मिस्सो बोलते तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, अगर मुझे किसी लड़की के साथ होना ही होता तो मैं क्यों आर्ट पे वापस आता। तो सुमेरे मन में सोचते हाँ यही तो सच बात है। तो सुमेरे बोलते ठीक है, तुम मुझे लीजा से मिलवाना, मैं उससे पूछ लूँगा। तो मिस्सो बोलते अच्छा अच्छा पूछ लेना, चलो पहले अपने मैं पहले मॉम से बात करता हूँ तुम। तो सुमेर बोलते ठीक है चलो। तो ऐसे ही वो मतलब मिस्सो बोलता है रोबोट तुम पहले जाओ। तो रोबोट नीचे जाता है। तो रोबोट नीचे जाने के बाद मिस्सो की मॉम बोलते अरे मिस्सो तुम फिर से नीचे आ गए। तो मिस्सो बोलता है मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मिस्सो की मॉम बोलती है हाँ बोलो बेटा। तो मिस्सो बोलता है जे मॉम मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो मिस्सो बोलता है अरे मिस्सो की मॉम बोलते अरे क्या उल्टा सीधे बात कर रहे हो बेटा, तुम ही तुम मेरे बेटे हो। तो मिस्सो के पास बर्डमैन आ जाता है, मतलब बर्डमैन सेट पहनते हुए हमारा मिस्सो आ जाता है, असली वाला मिस्सो। तो मिस्सो की मॉम बोलते अरे बर्डमैन तुम वापस आ गए, तुम कब आए बर्डमैन, कहाँ चले गए थे, ऐसा नान तरह तरह के सवाल पूछने लगता है। तो मिस्सो बोलते अरे मॉम आप शांत हो जाइए। तो मिस्सो की मॉम बोलती तुम मुझे मॉम क्यों बोल रहे हो परमैन। परमैन बोलता है, परमैन क्या करता है अपना हेलमेट उतार देता है। तो ये देख के मिस्सो की मॉम बोलती क्या दो दो मिस्सो। तो मिस्सो की मॉम बोलती है दो दो,
तो मिस्सो बोलते हैं मॉम पहले शांत हो जाइए, मुझे अपने सारी बात बताने दीजिए। मॉम ये मेरा रोबोट है और मैं हूँ असली मिस्सो। तो मिस्सो की मॉम बोलती क्या ये तुम्हारा रोबोट है? तो मिस्सो बोलते हैं हाँ, मैं इधर 10 सालों से नहीं था। मैं बर्डमैन बनने के लिए अर्थ छोड़ के बर्ड प्लेनेट चला गया था। मिस्सो की मॉम बोलती क्या तुम 10 सालों से नहीं थे? तो मिस्सो बोलते हैं हाँ, मैं बर्डमैन बनने के लिए 10 सालों से यहाँ नहीं था। तो मिस्सो की मॉम बोलती ओह तभी तो सोचूं ये बार बार शादी करने के लिए मना क्यों कर रहा है। तो मिस्सो बोलते हैं हाँ, क्योंकि ये लाइफ मेरी है तो ये पूरा डिसीजन लेने का हक मेरा है। तो मिस्सो की मॉम बोलते अच्छा, तो तुम परमैन थे और यहाँ तुम्हारा रोबोट था। तो मिस्सो बोलते हैं हाँ मॉम, ये मेरा रोबोट है। तो मिस्सो की मॉम उदास होने लगती है, बोलती बेटा मैंने तुमको ना जाने कितने बार तुमको उल्टा सीधा बोला और मैं तुम्हारे से मतलब परमान का तुलना करती थी। तो मिस्सो बोलते नहीं मॉम, आपको पता नहीं है, और अब दुनिया की बेस्ट मॉम है। आपकी वजह से ही तो मुझे एक इतना अच्छा संस्कार मिला है और मैं इतना अच्छा बढ़िया परमैन बन पाया हूँ। तो मिस्सो की मॉम बोलती है "अ, मुझे हाँ इसी बात से ही मुझे नाज है जब मेरा बेटा एक परमैन है। तो मिस्सो बोलते हैं मॉम, आप इस बारे में किसी को मत बताना, सिर्फ डैड को बताना और गांको को। तो गांको भी उधर आ जाते। तो गांको बोलते दो दो मिस्सो कैसे, भैया दो दो। तो मिस्सो उसको भी शांत होकर सब कुछ संभाल देते। तो भाई गांको भी बोलती क्या आप ही परमैन हो भैया? तो मिस्सो बोलते हाँ मैं भी परमैन हूँ और मैं अभी बर्डमैन बन चुका हूँ। तो तो गांको बोलती क्या? तो मिस्सो बोलते हाँ। तो मिस्सो की मॉम बोल तो तभी मिस्सो के पास सुमेरा को देख के मिस्सो की मॉम बोलती अरे मिस सुमेरे, होशिनो आप यहाँ क्या कर रही है? तो गांको बोलती क्या सुमेरे, मिस सुमेरे आप यहाँ क्या कर रही है? तो मिस्सो बोलते है हाँ बिल्कुल यहाँ तो होना चाहिए मिस सुमेरे को। तो मिस्सो की मॉम बोलती क्या सुमेरे को क्यों? तो सुमेरे बोलती है एक्चुअली आंटी मैं मिस्सो को प्यार करती हूँ और मैं मिस्सो से शादी करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद तो मिस्सो की मॉम और गांग को दोनों ही शॉक्ड हो जाती है। मिस्सो की मॉम बोलती क्या शहर की इतनी बड़ी सुपरस्टार सुमीरे होशिनो मेरे बेटे को शादी करना चाहती है? तो मिस्सो बोलते हैं हाँ मॉम, और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसी की वजह से ही अर्थ पे आया हूँ। मैंने इससे वादा किया था जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मतलब बर्डमैन बन जाऊँगा, फिर मैं अर्थ पे आके इससे शादी करूँगा। तो मिस्सो की मॉम बोलती क्या? तो मिस्सो बोलते हैं हाँ मॉम, मैं जब छोटा था, मतलब बर्डमैन था, तो मैंने इससे वादा किया था और यही पाको है। तो मिस्सो की मॉम बोलती क्या सुमीरे पाको? तो गांगो बोलती क्या सुमीरे पाको? तो सुमीरे बोलती हाँ आंटी मैं ही पाको थी, इसीलिए मैं और मिस्सो इतना करीब आ पाए। और मैंने ही मिस्सो से वादा लिया था जब वो अर्थ में लौएगा हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। तो मिस्सो की मॉम बोलती सच में? मिस्सो मिस्सो और सुमेरे दोनों एक साथ बोलते हैं हाँ। तो मिस्सो की मॉम बोलती तुम दोनों शादी नहीं कर मतलब सुमेरे तुम मिस्सो से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मिस्सो तो एक आम लड़का है, तुम इतनी बड़ी सुपरस्टार, तुम कैसे मिस्सो को पसंद कर सकते हो? तो सुमेरे बोलती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जे कोई किसी और मैं किसी और को पसंद मतलब मिस्सो मेरे मतलब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब मिस्सो आम है और मैं सुपरस्टार हूँ। मैं मिस्सो को पसंद करता था बचपन से, और मैं मिस्सो के लिए 10 साल क्या, मिस्सो के लिए हर एक टाइम मैं वेट कर सकता हूँ, बट मिस्सो से मैं दूर नहीं हो सकता। प्लीज़ आंटी ऐसा मत बोलिए, मैं मिस्सो के बिना नहीं रह सकता। तो मिस्सो भी बोलते हाँ मम मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो मिस्सो की मॉम बोलती मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारे मॉम डैड क्या मानेंगे हम इन तुम दोनों के बारे में? तो मिस्सो की मॉम की बात सुन के सुमेर बोलते हाँ बिल्कुल आंटी। तो मिस्सो सुमेर बोलती मैं आज ही मॉम को कॉल करके यहाँ बुला लूँगी। तो मिस्सो बोलता है मॉम मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे बट प्लांट पे फिर से जाना पड़ेगा। तो मिस्सो की मॉम बोलती क्या तुम्हें फिर से जाना पड़ेगा? तो मिस्सो बोलता है हाँ,
मुझे कुछ वक्त के लिए बर्डमैन ड्यूटी निभाना है, तो मुझे बर्ड प्लेनेट जाना पड़ेगा। मैं इधर मिस सुमेरा से शादी करने के लिए आया हूँ। तो मिस्सो की मॉम बोलती, क्यों, तुम फिर से क्यों जाना चाहते हो? तो मिस्सो बोलते, मैं अभी बर्डमैन हूँ, तो मुझे बर्डमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना पड़ेगा। तो गांको बोलती है, मिस सुमेरे, आप इस बुद्धू से शादी करना चाहते हो? आपको पता है ये बुद्धू एकदम बेकार है, नल्ला है। तो मिस्रो बोलते हैं, गांगू की बच्ची चुप कर। तेरा भैया अब यूनिवर्स का सबसे ताकतवर बर्डमैन है, तुझे पता है मैं कितना ताकतवर हूँ? तो गांगो बोलती, चुप करो, मुझे पता है तुम कितना बड़ा बुद्धू हो। तो ये बोल के उसका मजाक उड़ाने लगते, तो मिस्रो गुस्सा हो जाता है। तो मिस्रो की मम बोलते, गांगो ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारा भैया है। तो इस हम लोग देखते हैं सुमेर भी हंसने लगते, तो सुमेर बोलते, नहीं नहीं गांगो ऐसा नहीं बोलते, मैं मिस्सो बुद्धू हो सकता है, बट मैं इसी से प्यार करता हूँ और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। तो मिस्सो बोलते, सुमेर तुम भी मुझे ऐसा बोलो? तो सुमेर बोलते, ये तो सच है ना मिस्सो? तो मिस्सो बोलते, मिस्सो गुस्सा हो जाता है। तो सुमेर बोलते, नहीं मिस्सो, ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मिस्सो बोलते, वो तो मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। तो ये दोनों ऐसे ही बात कर लेते, तो मिस्सो की मॉम थोड़ा खासने की एक्टिंग से बोलते हैं, इधर मैं हूँ, तुम्हारी प्यार भरी बातें तुम बाद में कर लेना। तो सुमेरे मिस्सो की मॉम के साथ थोड़ा बातें करने लगते, तो मिस्सो अपने रोबोट के साथ ऊपर आ जाता है। तो मिस्सो बोलता है, रोबोट, इतने सालों से तुमने क्या क्या किया, कैसे किया? तो रोबोट भी बोलते हैं, तो मिस्सो रोबोट अपने मेमोरी फॉरवर्ड करते हैं अपने दिमाग लगा के। तो रोबोट को भी पता चल जाता है मिस्सो 10 सालों से कितना मेहनत किया और क्या क्या किया 10 सालों में। तो रोबोट बोलते हैं, मिस्सो तुमने इतना मेहनत किया है? तो मिस्सो बोलते हैं, हाँ, मैंने बहुत मेहनत किया है और मैं इसी दिन के लिए, सुमेरे से मिलने के लिए मैंने इतना मेहनत किया। तो रोबोट बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, तुमने बहुत मेहनत किया है सुमेरे के लिए। तो ऐसे ही वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो सुमेरे कुछ ऊपर आ जाते, तो सुमेरे बोलते हैं, मिस्सो मैं घर जाने वाला हूँ। तो मिस्सो बोलते हैं, हाँ मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो रोबोट बोलते हैं, मुझे तो तू चाह रहा है? तो मिस्सो बोलता है, हाँ मैं सुमेर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो मिस्सो का रोबोट बोलता है, अरे मॉम पूछेगी तो क्या बताओगे तुम? मिस्सो बोलते है, मैं तुम बता देना मिस्सो सुमेर को घर छोड़ने गया है। तो रोबोट बोलता है, जे ठीक है बता दूंगा, बट तो मॉम अगर गुस्सा करेगी? तो मिस्सो बोलता है, मॉम गुस्सा नहीं करेगी। तो रोबोट की बात सुन के सुमेरे बोलती रोबोट की बात सुन के मिस्सो बोलता है, बता देना, मॉम गुस्सा नहीं करेगी। तो ऐसे ही मिस्सो बोलता है, ठीक है रोबोट, मैं चलता हूँ। तो ये बोल के मिस्सो बोलता है, सुमेरे चलो। तो सुमेरे और मिस्सो टेलीपोर्ट हो जाते हैं सुमेरे के घर। तो सुमेरे बोलती है, मिस्सो। तो मिस्सो बोलता है, हाँ। तो सुमेरे क्या करती है, मिस्सो के आके मिस्सो को फिर से हक कर लेती है। तो मिस्सो बोलते, क्या हुआ सुमेरे? तो सुमेरे फिर से रोने लगती है और इमोशनल हो जाती है। तो मिस्सो बोलता है, सुमेरे मैं तुमको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, सिर्फ मैं तो कुछ दिनों के लिए बर्ड प्लेनेट जाऊंगा ना। तो मिस्सो मेरे बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ तो मेरी शादी होगी ना, तो मैं क्या तुम्हारे साथ नहीं जा सकता बर्ड प्लेनेट? तो मिस्सो बोलते हैं, मेरे उधर मेरे को अकेला ही जाना पड़ेगा। मैं जाके पहले पूछ लूँगा जब, क्या मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेके आ सकता हूँ? तो अगर वो परमिशन देगी तो मैं तुमको अपने साथ लेके चला जाऊँगा कुछ। तो सुमीरे बोलती है, ठीक है मिस्सो। तो सुमीरे बोलती है, मुझे बताओ तुमने वहाँ क्या क्या किया? तो मिस्सो बोलते हैं, अभी नहीं, चलो हम थोड़ा घूमने चलते हैं, मैं तुमको पूरा तुम्हारे साथ पूरा घूमना चाहता हूँ। तो सुमीरे बोलती है, अभी तो रात हो गई है, तो कल चले ना घूमने? तो मिस्सो बोलते हैं, ठीक है। तो मिस्सू मेरे बोलती है, पहले मैं अपनी मॉम को कॉल करके कल बुला लेता हूँ, क्योंकि तुम तो बोल रहे हो ज़्यादा दिन के लिए यहाँ नहीं हो, तो हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। तो मिस्सू बोलता है, ठीक है, तुम जो बोलोगी वही होगा। तो सुमेरे क्या करती है, अपनी मॉम को कॉल करने चली जाती है। तो सुमेरे बोलती है, मॉम कुछ अर्जेंट बात है, तो आप कल ही आओ, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो सुमेरे की मॉम बोलती है, ऐसा क्या अर्जेंट है जो तुम कल ही मेरे को आने के लिए बोल रहे हो? तो सुमेरे बोलती है, हाँ बहुत ही अर्जेंट बात है। तो सुमेरे की मॉम बोलती है, ठीक है मैं कल ही आ जाऊँगी। तो सुमेरे
कि मॉम और डैड कल आने वाले थे। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे मिस्सो और सुमेरे की तरफ। तो मिस्सो सुमेरे एक दूसरे के साथ बात करते हैं। सुमेरे बोलती है क्या 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 मिस्सो वहाँ। तो मिस्सो बोलते हैं मुझे वहाँ जब मैं पहुँचा तो उधर मैंने देखा बडमैन ने मेरे को अपने घर लेके गया। तो उधर बडमैन की बेटी था। तो वहाँ मैं बडमैन की बेटी के साथ बात किया और बहुत मेहनत करने के लिए बडमैन ने बोला। तो मैंने बहुत मेहनत किया और ऐसे ही मेहनत करते करते मैं मतलब 10 साल बीत गए। मैं हर वक्त तुम्हारा फ़ोटो देखता था, हर टाइम तुम्हारे फ़ोटो देख के मैं गुजारता था। हर एक दिन मैं जब तुम्हारा चेहरा नहीं देखता था तो मुझे कैसा घुटन सा महसूस होने लगता। तो मैं अपना लॉकेट देख के तुम्हें जब देखता था तो मुझे मतलब एक अलग ही स्माइल आता था, मुझे अलग ही सुकून मिलता था। तो सुमेरे भी बहुत खुश होती है। तो सुमेरे भी बोलते हैं हाँ मुझे भी हर टाइम मैं तुम्हारा लॉकेट में अपना पिक्चर देखता था। जब भी मुझे मेरा मूड उदास होता था तो मैं तुम्हें देखता था और हमेशा तुम्हारी याद आती थी। तो मैं अपना लॉकेट खोल के तुमको देखता था और तुम्हारा पिक्चर लेके ही मैं रात रोज़ सोने चला जाता था। तो ऐसे ही दोनों प्यार भरी बातें करने लगते। तो मिस्टर बोलते ऐसे ही मैंने 10 साल गुजारे हैं। तो सुमित बोलती है मैंने भी सेम। तो वो दोनों फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इस बार क्या करती है सुमेरे बोलती है मिस्सो। तो मिस्सो सोच समझ जाता है जो सुमेरे क्या बोलना चाहती है। तो मिस्सो बोलते नहीं सुमेरे अभी नहीं। तो सुमेरे बोलती है हम तो शादी करने ही वाले हैं तो प्लीज़ मिस्सो। तो मिस्सो बोलता है नहीं हम लोग पहले शादी करेंगे फिर ये सब। तो सुमेरे बोलती है नहीं। तो सुमेरे क्या करती है मिस्सो को ज़बरदस्ती बेड पर धक्का मार देती है। तो मिस्सो बोलते हैं नहीं सुमेरे। तो मिस्सो शर्माने लगता है। तो सुमेरे बोलती है तुम कितना शर्माते हो, मैं लड़की हो के शर्माता नहीं हूँ, तुम लड़के हो के इतना क्यों शर्माते हो। तो सुमेरे ज़बरदस्ती मिस्सो को लिप टू लिप किस कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग सीन कट कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का पार्ट यही ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट पे बताना। और इसका सीज़न 1 यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है, कल इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे दोस्त के चैनल पे अपलोड होगा पार्ट 6 इसका सीज़न 1 का लास्ट पार्ट है। तो सीज़न 1 ख़त्म तो मैं कर रहा हूँ। सीज़न 2 के लिए मेरे दोस्त के चैनल पे 75 सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए। जब भी पूरा होगा सीज़न 2 मैं अपलोड कर दूँगा। तो मैं वो सीज़न नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा क्या क्या करना है आप लोगों को सीज़न 2 के लिए। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। वीडियो कैसा लगा मेरे को लाइक कमेंट शेयर करके बताना और मेरे दोस्त के चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सीज़न 1 का लास्ट पार्ट मेरे दोस्त के चैनल पे ही आएगा। तो ओके बाय बाय टाटा सायोनारा।